नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार अफेयर्स। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले 1 वीक बिफोर नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया। ये आप न्यूज़ में देख रहे हैं, ये लगातार न्यूज़ में रहा है और इंडिया में पॉवर्टी करीब 10% गिर चुका है 5 साल में। नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से, या जैसे आप न्यूज़ आर्टिकल में देख सकते हैं, 13.5 करोड़ इंडियंस एस्केप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन 5 ईयर्स। क्योंकि इंडिया में जब आबादी है करीब 135 से 140 करोड़ है, तो उसमें से 13 करोड़ 50 लाख के लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं, गरीबी से। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या है नीति आयोग का रिपोर्ट और यूएन का रिपोर्ट इस पे क्या कहता है, और ये मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है वो होता क्या है, और क्या क्या इंडिकेटर और पैरामीटर को देखते हुए रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होता क्या है। क्योंकि अगर पॉवर्टी को डिफाइन करें तो हर देश में अलग हिसाब है, क्योंकि इन्फ्लेशन अलग अलग है। मान लीजिए कि अगर इंडिया में आपके पास 500 रुपया है या 400 रुपया है, तो आप हो सकता है कि आप ब्रेकफास्ट भी कर लें, लंच और डिनर भी कर लें। पर वही अगर आप यूएस में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, तो अगर आपको बर्गर भी खाना होगा तो उसके लिए भी आपको करीब 300 साढ़े 300 रुपया पे करना पड़ेगा। तो हर जगह जो पॉवर्टी का ये लेवल है और महंगाई मापने का जो तरीका है वो हर जगह चेंज हो जाता है। इसको देखते हुए 2010 में यूएन ने एक रिपोर्ट बनाने की बात कही और 2010 में ये रिपोर्ट बनाई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स उसका नाम दिया गया। इसमें ये कहा गया कि कौन कितना कमाता है, कौन किस कंट्री में है, उससे तय नहीं कर सकते हैं पॉवर्टी। उसके लिए देखना होगा कि हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और ये करीब 10 पॉइंट है, जैसा कि आप इमेज में आप देख सकते हैं। ये 10 इंडिकेटर है जिसमें दिखाया गया, उसको कंसीडर करके एक इंडेक्स तैयार किया गया। जैसे कि आप इंडिकेटर में देख सकते हैं, इसमें इस पे फोकस किया जाता है। 10 पॉइंट को कंसीडर करके ये रिपोर्ट निकाला जाता है, जिसमें न्यूट्रिशन है, चाइल्ड मोर्टेलिटी है, ईयर ऑफ स्कूलिंग है, स्कूल ऑफ अटेंडेंस है, कुकिंग फ्यूल है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, हाउसिंग एसेट है। और ये सब को फोकस करते हुए और ये सब को कंसीडर करते हुए ये रिपोर्ट रिलीज हुआ। अभी जो रिसेंटली जिसमें यूएन ने रिपोर्ट रिलीज़ किया है, उसमें करीब बताया गया है कि 145 मिलियन लोग इंडिया में 15 साल में पॉवर्टी से बाहर निकले हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, जिसे बार बार प्रधानमंत्री मोदी भी अपने स्पीच में हर जगह बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसी के तर्ज पे और ये न्यूज़ में लगातार रहा है, तो करीब 15 साल में 145 मिलियन लोग को इंडिया में पॉवर्टी से बाहर निकला है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से। अब आते हैं कि इंडिया में जो नीति आयोग है, नीति आयोग का अपना एक रिपोर्ट आता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें नीति आयोग 12 इंडिकेटर को दर्शाता है। जो यूएन का रिपोर्ट आता है उसमें 10 इंडिकेटर को दर्शाया जाता है, लेकिन जो नीति आयोग है उसमें 12 इंडिकेटर पर फोकस करता है, जिसको कंसीडर करके एक रिपोर्ट लाता है। और यही रिपोर्ट अभी रिसेंटली रिलीज़ किया गया है, जिसमें देखने को मिला है कि 5 साल में करीब 13.5 करोड़, मतलब 13 करोड़ 50 लाख लोग, पॉपुलेशन जो है 10%, ये करीब टोटल पॉपुलेशन का 10% होता है, ये लोग गरीबी से बाहर आए हैं। और ये 12 इंडिकेटर है, जिसमें आप देख सकते हैं नीति आयोग किस किस चीज़ पे कंसीडर करता है। इसमें बैंक अकाउंट को भी देखा जाता है, मैटरनल हेल्थ है, स्कूल अटेंडेंस है, और ये 12 पॉइंट है जो आप इमेज में देख सकते हैं। और इसमें स्टेट वाइज और इंडिया का जो मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट जो रिलीज़ होता है स्टेट वाइज होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज को भी दिखाया जाता है, जिसमें आप स्टेट के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट वाइज का भी रिपोर्ट को निकाला जाता है। और ये देखते हैं कि स्टेट वाइज में आप देख रहे हैं कि बिहार टॉप पे है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी से बाहर लोग निकले हैं। जैसे 5 साल में पहले 51.89 पॉपुलेशन जो था, परसेंट का पॉपुलेशन, वो पॉवर्टी में था, जो अभी घट के 33.7%, 6% हो गया है। उसके बाद झारखंड का नंबर है, जिसमें 5 साल पहले 42.10% जो टोटल पॉपुलेशन का जो आबादी है, 42%, वो पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में था, वो अब कम होकर घट के 28.81% पे हो गया है। उसके बाद मेघालय है, जो 32.54 से कम होकर 27 पे आ गया है। और यूपी है, जो 5 साल पहले 37.68% से कम होकर 22.93% हो गया है।
फिर एमपी आता है। तो ये टॉप 5 है स्टेट है, और ये आप लिस्ट देख सकते हैं, इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। अगर आप नीति आयोग के वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। अब बड़े पॉपुलेशन वाले राज्य में बिहार और यूपी है, क्योंकि अगर आप इंडिया के पॉपुलेशन की बात करें तो ये सबसे बड़े राज्य हैं, जैसे बिहार है, यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, जहाँ पॉपुलेशन बहुत है। अगर थोड़ा भी परसेंटेज कम होता है तो ओवरऑल जो नंबर होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। मान लीजिए बिहार को देखते हैं तो करीब बिहार की आबादी अभी 12 करोड़ की है। अगर 18% कम हुआ है 5 साल में तो नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर ये अच्छा इंडिकेशन होता है किसी राज्य के लिए, देश के लिए भी, कि अगर बिहार का अगर पॉपुलेशन जो है 18% आबादी अगर मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी से पॉवर्टी से बाहर निकलती है तो ये राज्य के लिए भी अच्छा इंडिकेशन है। अब ये बिहार का मैप है। अब ये देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिसमें अररिया टॉप पे है, करीब 64.65%। 64% जो आबादी है वो घट के अब 52% पे आ चुकी है 5 साल में। फिर पूर्णिया है, फिर सुपौल है, फिर सहरसा है, और फिर मधेपुरा है। और ये बिहार जो स्टेट एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप रिपोर्ट आप देख सकते हैं, टॉप 5 जो डिस्ट्रिक्ट है ये है। और ये उठता है कि इसके कम होने से क्या फ़ायदा होता है। तो बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग SDG होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें 17 पॉइंट होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 17 इंडिकेटर होते हैं, पैरामीटर होता है, उसको अचीव करने में ये मदद करता है। अगर बहुत सारा पॉपुलेशन, अगर मान लीजिए इतना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकलता है तो SDG अचीव करने में इंडिया को मदद मिलेगी। दूसरा, अगर गरीबी कम होगा तो क्राइम रेट भी कम होता है, एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ, ये सब में डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ये सब जो है एक दूसरे पे डिपेंड है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का वो भी बढ़ता है, स्किल्स बढ़ते हैं, तो देश की जो GDP है उसमें ओवरऑल उछाल देखने को मिलता है और GDP बेहतर होगी। तो इससे रिलेटेड जो UN का रिपोर्ट और नीति आयोग का रिपोर्ट जो मैंने कंपैरिजन करके बताया, तो ये डिफरेंस था, इसको मल्टी डायमेंशनल जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये था इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।